वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कल मैंने देखे थे कि संख्याओं का वर्ग है ना, और उसका फिर वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ कौन कौन, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम यहाँ देखते हैं संख्या ठीक है, और संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग और फिर संख्या का वर्गमूल। तो इसमें तुम सब क्या चीज़ का ध्यान रखोगे, ध्यान क्या रखोगे इसमें कि तुम्हें 1 से 20, 25, 30 तक जो है स्क्वायर मुंह पे रहना चाहिए याद, समझा। और वर्गमूल भी, स्क्वायर तो तुम 50 का, 70 का, 72 का भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट, समझ गया, डायरेक्ट होना चाहिए। और अब जैसे हम संख्या ले लेते हैं तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो संख्या 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। और मैंने बताए थे कि किसी संख्या का वर्ग और उस वर्ग का जो वर्गमूल होंगे वही संख्या के बराबर होता है, बताए थे, कल बता रहे थे। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 1 इसका वर्गमूल, 2 इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 4 इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 8 इसका वर्गमूल 9। तो देखो इसका वर्गमूल 1 और इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10 और 121 का वर्गमूल 11। तो मैंने बताए थे कैसे हम निकालते हैं, जैसे कि √4 का वर्गमूल निकालना है तो √4 का वर्गमूल निकालोगे तो इसका फैक्टर करोगे, तो फैक्टर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 2 का स्क्वायर लिखोगे। और मैंने बताए थे कि रूट के अंदर में जो स्क्वायर संख्या होता है, यानी किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वर्गमूल कितनी होगी, 2। कैसे होता है तो मैंने बताए थे कि 2 का स्क्वायर है और ये जो वर्गमूल रूट चढ़ा हुआ है इसका वैल्यू होता है पावर पे कितना, 1/2, ठीक है, वैल्यू इतनी होती है पावर पे। तो ये 2 कटेगा तो क्या बचेगा इसमें, जैसे कि यहाँ देख लो 49 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो इसका फैक्टर करोगे कि नहीं, फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। और मैंने बताए थे कि रूट के अंदर में जिस संख्या का स्क्वायर है वही संख्या उसका वर्गमूल होता है, यानी 49 7 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर है, 7 का, 7 ही हो जाएगा, कल बता रहे थे ना।
किसको किसको ध्यान में है? तू वे नहीं किया तू जाना। तो ये चीज़ समझ में आया ना? और 14 है ना, और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ऐसे स्क्वायर करने के लिए हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका इधर वर्ग निकालो। ये संख्या है, ये नंबर है, ये क्या है? संख्या यानी नंबर्स। और इधर इसका क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। और इसका क्या है? स्क्वायर रूट। समझा? समझ गया ना स्क्वायर रूट? हाँ। तो 14 का स्क्वायर बताओ। 196। अच्छा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। अच्छा 196 का वर्गमूल निकालेगा तो फिर वही 14 होगा, है ना। और 225 का वर्गमूल निकालेगा तो 15 होगा। और 16 का स्क्वायर 256, इसका वर्गमूल 16 ही। और 17 का स्क्वायर 289, इसका फिर स्क्वायर रूट 17। 18 के स्क्वायर को करेगा तो 324, इसका स्क्वायर रूट फिर वही 18 होगा। 19 का स्क्वायर करेगा तो 361, और इसका स्क्वायर रूट 19 होगा। अब 20 का स्क्वायर करेगा तो 400, इसका स्क्वायर रूट फिर 20 होगा, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, और स्क्वायर रूट 21। फिर 22 का कितना होगा? कितना होगा? 484, है ना, 484। और ये इसका स्क्वायर रूट फिर 22 होगा। 23 का हो जाएगा 529, हाँ। और इसका हो जाएगा तुम्हारा 23। 24 का हो जाएगा 576, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 24। और 25 का हो जाएगा 625, और इसका स्क्वायर रूट 25। अच्छा 13 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 169, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। और इसके बाद 12 का स्क्वायर बताओ। 144, स्क्वायर रूट 12, है ना। यानी सब इसका अगर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ये इसका वर्गमूल कथी के संख्याओं का वर्ग और संख्या के वर्गमूल, ठीक है। तो तुम्हें कम से कम जो है ये यहाँ तक याद होना चाहिए इसका, है ना। है नहीं कभी इसको हम वर्ग करना पड़ जाए। 5 का 25 का वर्ग 16 का हम स्क्वायर पूछेंगे तब तुम 16 गुना 16 करने लगना। ये सब मुंह पे याद होना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256, समझ गया। कंपटीशन है तो कंपटीशन की तरफ पढ़ाई होनी चाहिए। अब हम इसमें तुम्हें बताएंगे वर्ग करने की तरीका, यानी कि हम कैसे जो है किसी भी संख्या को हम गुना कर सकते हैं काफ़ी आसानी तरह।